नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम भोलाराम का जीव नामक व्यंग्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम भोलाराम के जीव के प्रमुख पात्र। भोलाराम के जीव नामक व्यंग्य में प्रमुख पात्रों में यमराज या धर्मराज, चित्रगुप्त, यमदूत, नारद मुनि, भोलाराम, भोलाराम की पत्नी, बेटी प्रमुख पात्र हैं। भोलाराम का जीव नामक व्यंग्य में हरिशंकर प्रसाई जी ने शासकीय तंत्र की लाल फीताशाही और घूसखोरी या भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। पौराणिक कथा के आधार पर कहानी में व्यंग्य की कल्पना की गई है। धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज तीनों ही बड़े चिंतित होकर सोच रहे हैं कि 5 दिन पहले जीव त्यागने वाले भोलाराम के जीव को लेकर यमदूत इस लोक में क्यों नहीं पहुंचा। उन्हें चिंतित देखकर वहां पहुंचे नारद ने उनकी समस्या का हल ढूंढने हेतु पृथ्वी पर जाने की योजना बनाई। नारद पृथ्वी पर पहुंच गए। भोलाराम के जीव की तलाश में नारद अनेक स्थानों पर भटकने के बाद एक दफ्तर पहुंचते हैं और वहां के कर्मचारियों को रिश्वत लेकर ही काम करने की पद्धति को देखकर हैरान ही नहीं परेशान हो जाते हैं। पुनः ध्यान दें, रिश्वत लेकर ही काम करने की पद्धति। अपनी पेंशन पाने के लिए भोलाराम ने रिश्वत नहीं दी थी, यानी बगैर रिश्वत कोई काम नहीं होता। जब तक दरख्वास्तों पर वजन नहीं रखा जाता, दरख्वास्त यानी प्रार्थना पत्र और वजन से तात्पर्य रिश्वत से हैं। रिश्वत नहीं दी जाती कोई काम नहीं होता। दफ्तर के बड़े बाबू नारद से साफ साफ कहते हैं, भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही है, उस पर वजन रखिए। भ्रष्टाचार और भ्रष्ट आचरण की ओर संकेत कर रहे हैं, रिश्वतखोरी की ओर संकेत किया है। रिश्वत के रूप में नारद अपनी वीणा दे देते हैं। वीणा के रूप में वजन रखते ही पेंशन की फाइलों में से उन्हें भोलाराम के जीव की आवाज़ सुनाई देती है। नारद भोलाराम के जीव से कहते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पर भोलाराम के जीव की व्यवस्था है कि वह पेंशन की दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। इसी कथा सूत्र के व्यंग्यात्मक उपयोग द्वारा लेखक ने भ्रष्टाचार के अमानवीय रूप पर मार्मिक चोट की है। समाज में हर तरफ फैले हुए भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। एक आम इंसान की जिंदगी में शासन तंत्र में फैले भ्रष्टाचार के कारण कितनी ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और इन सब से लड़ने के बावजूद भी वह सफलता हासिल नहीं कर सकता है। भोलाराम का जीव कहानी में व्यंग्य का मुख्य लक्ष्य सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है, पर लेखक का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है। उनका उद्देश्य व्यंग्य को मानवीय त्रासदी और करुणा तक ले जाना है और वह यह दिखाना चाहते हैं कि इस व्यवस्था में मनुष्य की क्या हालत हो चुकी है। इस सच्चाई को लेखक ने इस कहानी में चित्रगुप्त, जो कि एक काल्पनिक चरित्र है, के द्वारा भ्रष्टाचार की स्थिति को बयां किया गया है, वर्णित किया गया है। चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, पृथ्वी पर इस तरह का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों का फल भेजते हैं तो उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा देते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे के अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं। यानी हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। यानी इसमें राजनीति में जो भ्रष्ट आचरण है उसकी ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार क्रूर आर्थिक तंत्र में पिसते हुए आदमी की यातनापूर्ण स्थिति की ओर लेखक ने संकेत किया है। इसी तरह ठेकेदारों, इंजीनियरों, ओवरसियरों के कारनामों को लेकर लेखक व्यंग्य किए गए हैं। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है। यानी भारत में जो भी विकास की योजनाएं बनती है वह सफल क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उनमें हर स्तर पर भ्रष्टाचार है।
ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन सब के साथ लेखक ने क्रूर आर्थिक स्थिति से संघर्ष करते आदमी की यातनापूर्ण स्थिति की ओर संकेत किया है। भोलाराम की सेवानिवृत्ति के बाद 5 वर्ष तक पेंशन न मिलना और उनके लिए लगातार भेजी गई दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई न होना सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। भोलाराम का जीव स्वर्ग में न पहुंचने के कारण नारद उसकी खोज करने पृथ्वी पर आए हैं और वहाँ दफ्तर में भी पहुंच जाते हैं। फाइलों में वहाँ भोलाराम का मन है, जो जीव है वह अटका हुआ है और वह इस स्थिति को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता। दफ्तरों की भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के कारण सामान्य जन की तकलीफें बहुत बढ़ गई हैं और इस प्रकार की व्यवस्था के आगे मजबूर है। भोलाराम की नियति इतनी फाइलबद्ध हो चुकी है कि उनका जीव उन फाइलों को छोड़कर स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहता है। अब मूल कथा इस प्रकार है। भोलाराम का जीव, जिसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसमें भी व्यंग्य है कि स्वर्ग या नरक का आवंटन किस आधार पर हो रहा था? कर्म के आधार पर तो हो ही रहा था, कर्म के साथ साथ सिफारिश के आधार पर भी हो रहा था। यानी यहाँ पर भी भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया है। तो ये जब धर्मराज कहते हैं तो सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर जोर से बंद किया और मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए बोले, यानी निर्दोष को भी सज़ा मिलना या कमज़ोर को परेशान करना, इस ओर संकेत किया गया है इस पंक्ति में। महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक हैं। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा है। धर्मराज या यमराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ हैं? धर्मराज तो चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज वह भी लापता हैं। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? इसमें कथन के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे अरे तू कहाँ रहा इतने दिन, भोलाराम का जीव कहाँ है? ये कथन किसका है, किसने किसको कहा? तो चित्रगुप्त ने यमदूत को कहा। किस प्रसंग में कहा? कि जब वह दूत उसके पास आता है, चित्रगुप्त के पास, और भोलाराम को 5 दिन से लेकर नहीं आता, उस समय उन्होंने ये कहा था। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निदान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब भोलाराम ने देह त्यागी तो जीव, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा प्रारंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ और वह मेरे चंगुल से छूट गया और न जाने कहाँ गायब हो गया। और इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी को कि जीव ने तुझे चकमा दे दिया। इसमें भी संकेत किया गया, धर्मराज कर रहे हैं कि तुमने बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी दुर्जन लोग हैं उनको भी तुमने धोखा नहीं खाया और एक साधारण सा आदमी ने तुझे धोखा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया, यानी कोई जादू हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। बड़ी मार्मिक और करारा व्यंग्य इन पंक्तियों में हुआ है। चित्रगुप्त कहते हैं, किसको?
धर्मराज को कि आजकल पृथ्वी पर इस तरह का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा देते हैं। होजरी के पार्सलों के मोज़े रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे ही रास्ते में कट जाते हैं। यानी हर तरफ फैले हुए भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला हुआ इसकी ओर संकेत कर रहे हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। अपहरण, डकैती इसकी ओर संकेत किया है, और राजनेताओं के चरित्र पर, उनके व्यवहार पर कटाक्ष हुआ है। कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मारने के लिए, खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा लिया। धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखा और कहा, तुम्हारे भी रिटायर्ड होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना। इसी से समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि वहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बेटे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बेटा है? क्या नरक में कोई निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई है? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। देखो ऊपर की पंक्ति वापस देखें कि नरक में निवास स्थान की समस्या हल नहीं हुई है क्या। जब ये कथन नारद मुनि धर्मराज को कहते हैं तो इसमें नारद मुनि का संकेत है कि जैसे एक सामान्य धारणा रहती है कि जो अच्छे कर्म करता है उसको स्वर्ग में, और जो बुरे कर्म करता है उसको नरक में निवास करना पड़ता है। तो स्वर्ग में तो जगह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग कम हैं, श्रेष्ठ कृत्य करने वाले लोगों की कमी है, और धरती पर जो बुरे कर्म, दुराचरण करने वाले लोग ज़्यादा हैं, उनको नरक में जगह मिलती है। तो इसलिए नरक में निवास स्थान की समस्या है। तब धर्मराज नारद मुनि को कहते हैं, वह समस्या तो हल हो गई। उसका किस प्रकार हल हुई कि नरक में पिछले सालों से बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। मैं भी व्यंग्य है, कटाक्ष किया है। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। ठेकेदार और जो इंजीनियर हैं, उनमें फैले हुए भ्रष्टाचार को कवि ने उस पर व्यंग्य किया है कि भारत में विकास क्यों नहीं हो रहा है, कि बड़े बड़े जो ठेकेदार हैं वह बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उसके कारण रद्दी इमारतें बनाई, यानी निर्माण है वह उत्तम क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का नहीं हो रहा है। बड़े बड़े इंजीनियर आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी को 5 दिन पहले दैत्यागी और मृत्यु हो गई। उसके जीव को यम दूत ला रहा था कि रास्ते में ही चकमा देकर भाग गया। इनसे सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। पाप और पुण्य के आधार पर ही स्वर्ग और नरक में जो आवंटन है वह भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर कोई इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने, इनकम टैक्स वालों ने रोक लिया। यानी इनकम टैक्स वाले भी किस प्रकार से सामान्य लोगों को परेशान करते हैं, इस ओर संकेत हुआ है। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले के नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 60 साल की थी। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर्ड हो गया था। मकान का किराया उसे 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक हैं तो उसने भोलाराम के मरते ही परिवार को निकाल दिया होगा। किस प्रकार जो लोग हैं वह असंवेदनशील हैं, इस ओर कटाक्ष किया है। इसके लिए आप परिवार को तलाश में काफ़ी घूमना भी पड़ सकता है।
माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आओ आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, एक प्रार्थना पत्र देते थे, पर वहाँ से जो जवाब आता ही नहीं था, और आता भी तो कि तुम्हारी पेंशन के मामले में अभी विचार हो रहा है। यानी इसमें सरकारी जो कार्मिक हैं उनकी जो अकर्मण्यता है वह झलक रही है, या जो सरकारी तंत्र है उसमें कि किस प्रकार काम होता है वह साफ उजागर हुआ है। इन 5 सालों में सब गहने बेच कर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में गुलते गुलते और भूख मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी उम्र ही इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम नहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए, अभी तक एक कौड़ी भी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को भी नहीं थी। वह अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका कोई विशेष प्रेम या उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री। इसकी ओर संकेत नारद मुनि करते हैं। तो उसने गुर्रा कर भोलाराम की पत्नी ने नारद की ओर देखा और बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ तुम्हारा ये सोचना ठीक है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। देखो बड़ी ही मार्मिक बात लिखी है कि हर कोई यह सोचता है तभी अच्छी गृहस्थी का आधार है, उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए और इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद को दया आ गई। वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा, कोशिश करूँगा, ऐसा उन्होंने दिलासा दिया। यहाँ मठ तो है नहीं, यहाँ भी व्यंग्य किया गया है कि जो मठाधीश हैं बड़े बड़े हैं वह भी अपना काम करवा लेते हैं, या उनकी भी राजनीति अन्य में चलती हैं। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले से ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम के दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पे वजन नहीं था। वजन से तात्पर्य रिश्वत से हैं, रिश्वत नहीं दी इसलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, उन्हें क्यों नहीं रख दिया? यानी उनके सरल स्वभाव की ओर संकेत किया है कि वह उस वजन का अर्थ या रिश्वत, जो बाबू हैं वो उस रिश्वत की ओर संकेत कर रहे हैं, वह नहीं समझ पाए थे। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए, यानी वह उसको दूसरे आदमी के पास भेज देते हैं। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास, इस प्रकार भेजा। अब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए। तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दीजिए, काम हो जाएगा। खुश करने से तात्पर्य है कि उन्हें कुछ भेंट दीजिए, रिश्वत दीजिए। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था। इसमें भी व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार सरकारी सिस्टम में जो कर्मचारी हैं वह अकर्मण्य हो गए हैं। ऊँघ रहा था, उन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। बिना किसी विजिटिंग कार्ड के आया। देख साहब बड़े नाराज हुए, अगर कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़ धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी, यानी परमिशन लेके आप क्यों नहीं आए, अनुमति लेके क्यों नहीं आए? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन वाला केस बताया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम की गलती की
एक भोलाराम ने गलती की भाई, एक ये भी एक मंदिर ही है। जो उन्होंने उस ऑफिस को एक मंदिर से तुलना की और कहा यहाँ भी दान पुण्य काम करता है। आप भोलाराम की अपने मालूम होते हैं, दरख्वास्तें उठ रही है, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि यहाँ वजन की समस्या बड़ी है, हर कोई, क्योंकि बाबू भी पहले यही कह रहे थे और बड़े अफसर ने भी वजन का ही कहा, यानी रिश्वत की ओर सभी संकेत कर रहे थे। भाई साहब, पेंशन के केस 20 दफ्तरों में रह जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, क्योंकि उस फकीर के पास यानी नारद मुनि के पास, ऋषि के पास एक वीणा थी। इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है, क्योंकि वह उसको अधिकारी को पता था और इस ऋषि के पास, मुनि के पास कुछ है नहीं, तो ये भी वो हड़पना चाहता था। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, उसे मैं दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो अच्छे अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख कर कहा, ये लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उसे कुर्सी दी। मतलब किस प्रकार रिश्वत मिलते ही उनका व्यवहार किस प्रकार बदल गया। वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम की केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर रखा, नाम देखा और निश्चिंत करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? पेंशन स्वीकृत हो गई? नारद चौंके और दूसरे ही क्षण बात समझ गए कि भोलाराम का जीव है वह इन्हीं फाइलों में अटका हुआ है। बोले, भोलाराम क्या तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। यानी इससे उसके भोलाराम के चरित्र के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार का वह सज्जन और साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ, प्रार्थना पत्र पर अटका हूँ, मेरे यही मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। यानी वह अपनी जो इच्छा है वह नारद मुनि के सामने प्रकट करते हैं। और इस प्रकार इस पूरे व्यंग्य में सरकारी जो सिस्टम है उसकी लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया गया है। धन्यवाद।